आप रूपा केसी के फादर बोल रहे हैं? हाँ। मैं पुलिस हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। अरे हाँ जी, रूपा का कुछ पता चला क्या? हम लोगों को बागमती नदी के किनारे पर एक कटा हुआ हाथ मिला था। उसका डीएनए आपके डीएनए से मैच कर रहा है। आप एक काम कीजिए, हमारे ऑफिस में आ जाइए। हेलो 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 हेलो। अरे ओ भाई, हाँ भाई, थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाओ। एक मिनट, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो साइड में लगा लो ना। रुक जाइए, स्टार्ट हो जाएगी। टाइम पास कर रहा है। सुनो ना, साइड में लगा के स्टार्ट कर लो, मुझे जरा जल्दी है। मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ भाई। अरे हो गया। ठीक है, जाओ। बड़ा अजीब इंसान था यार। वहाँ देख जरा, अपने एरिया में बस टेम्पो ही टेम्पो आते हैं। ट्रैफिक जाम हो गया। यही घर तो है। देखा ना ये क्या नाटक कर रहा है। अरे पीछे क्यों कर रहे हो? आगे बढ़ो ना यार, यही साइड में लगाओ। ओहो, एकदम गुलाब लग रही है यार, एकदम गोरी गोरी विलायती मैम। माँ कसम यार, क्या गजब लग रही सिर्फ है। देख के आंखें सेक ले। ऊपर वाले भी ना गजब काम करते हैं। पीछे करो, कितना टाइम लगाएगा यार। चल भाई, जा चल। परेशान कर दिया। एक मिनट। हाँ? सुनो, साइड में कर लो, साइड में। हाँ। आप भी इधर ही रहने वाले हैं हाँ। क्या? ये फर्स्ट फ्लोर का बड़ा वाला कमरा है ना। अच्छा। मैं उसी में रहूंगा। हाँ, सामान निकालो। यही, हाँ, पहले महले का क्या? बड़ा वाला रूम है ना। ये हाँ, वाला वही। रूम बोल रहे हो? हाँ। लगता है हाँ, यही वाला हूँ। मैं इस रूम में रहने वाला हूँ। मजाक कर रहे हो आप हमसे? हाँ, अरे मैं क्यों मजाक करूंगा? 10 दिन पहले ही मैंने एडवांस देकर रूम को बुक किया है। देखिए, फालतू आपसे बात कोई मिस्टेक करते हो रही है। आप मकान मालिक से पूछ लीजिए। मैं 3 दिन पहले ही आकर 1 महीने का भाड़ा देकर गया हूँ। मकान मालिक से मैंने पहले ही बात कर लिया है। मैं क्यों पूछ जाकर बात लीजिए। करूंगा? आप जाकर बात करिए उनसे। हाँ, ठीक है। सामान मैं ही निकालो, जाकर चलो बात कर लेता हूँ। आपको आने की जरूरत अंदर नहीं। कहाँ जा रहे हो? सामान लेकर अपना। देखिए, आपके हाथ से गिरा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अपने हाँ। आप ही गिर गया। मैंने क्या किया है? साहू जी, देखिए इनको। बात कर लीजिए साहू जी। आइए साहू जी, यहाँ आइए। ये देखिए क्या बोल रहा है, सुनिए जरा। 10 दिन पहले मैंने आपको एडवांस देकर रूम बुक किया था कि नहीं किया था? बताइए। तुमने कहा था ना 2-4 दिन में सामान लेकर आ जाऊंगा। तुम नहीं आए, 5-6 दिन इंतजार किया, फिर इनको रूम दे दिया। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? बंदी था तो बंदी में कैसा आ जाता मैं? बताइए, सब कुछ बंद था उधर। मैंने आपको अपना नंबर भी दिया था ना। मेरे मोबाइल का नंबर कहाँ है? कॉल क्यों नहीं किया आपने? मैंने कॉल किया था, तुम्हारा फोन लगा ही नहीं। फोन तुम भी नहीं तो लग कॉल रहा कर था। सकते थे। अच्छा। अजीब आदमी हो। देखिए, बात को आप आगे मत बढ़ाइए। मैंने आपको 1 महीने का भाड़ा दे दिया है ना। आप इनके लिए कोई और रूम ढूंढिए। मैं अपना सामान लेकर अंदर जा रहा हूं। बहुत अजीब बात कर रहे हो भाई। भूकंप आया इस टाइम पे, रूम मुझे कहाँ मिलेगा? जाइए आप, जाइए ऐसे, तो ये मेरी जाइए। टेंशन थोड़ी ना है। तो फिर मेरी टेंशन है क्या? हैं? तो मुझे क्यों बोल रहे देखिए, हो? मैं यहाँ रहूंगा, आप समझ। मैं यही रहूंगा, मैं कहीं नहीं तुम जाऊंगा। लोग दोनों मेरा दिमाग खराब मत करो। कमरा बहुत बड़ा है और तुम दोनों का सामान भी थोड़ा ही है। दोनों लोग मिलकर रहो ना। इस भूकंप के समय में कहीं कमरा नहीं मिलेगा। कौन है जो नीचे चिल्ला रहा है? कौन है? कितना शोर मचा रहे हो तुम लोग? अपने घर में फिल्म भी नहीं देख पा रहा हूँ। तेरी फिल्म अभी उठाकर बाहर फेंक दूंगा। काम धाम करता नहीं है, सिर्फ फिल्म देखता है। क्या मुसीबत है यार। ठीक है, कमरे का भाड़ा 6000 है। मिलजुल कर रहो। भाड़ा देने में किच मत करना। पहले ही बता दे रहा हूँ। साहू जी, कैसे अजीब इंसान है यार। दिमाग खराब करके रख दिया है। हटाओ यार।
मैंने पहले कहा था ना कि कमरा बहुत बड़ा है। सब अच्छे से हो गया ना, मिलजुल कर रहो। ठीक है, आराम से रहना और भाड़ा भी टाइम पर देना। आप इस बात की टेंशन मत लीजिए। चलो। हेलो। ओ भाई, हाँ ये आपका सामान है? हाँ मेरा है। सुनो ना, आज तो आपका खाना नहीं बन पाएगा क्योंकि ये तो टूट गया है। मैं भी बहुत थक गया हूँ। बात ऐसा तो करते सही है। हैं कि बाहर चलते हैं खाना खाने होटल में। ठीक है, चलो। हाँ, अब और क्या कर सकते हैं। मैं तो इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ। पैसा तो बहुत दबा कर कमाते होंगे। अरे कहाँ दबा के कमाता हूँ, बस बीवी बच्चों का खर्चा पानी निकल जाता है। मेरा भी कंडीशन साला सेम टू सेम है। हर्बल कंपनी में काम करता हूँ मैं। साला पैसा तो कभी भी हाथ में बचता ही नहीं है। सोच रहा हूँ ये काम छोड़कर कुछ और काम कर लूँ। वहाँ काम करते हुए कितना टाइम हो गया? यही कुछ 1 साल हो गए। और आपको? मेरा भी सेम ही है। तो और बताओ, मेरा भाई मैरिड है या सिंगल? अनमैरिड हूँ, ढूंढ रहा हूँ, यही बोल सकता हूँ। मतलब मस्ती में जी रहे हो? दैट कोई मस्ती नहीं है। आप भी अजीब बात करते हो। लो, लाइट चली गई। इस तरफ चलो। एक बार हाथ में पैसा आने तो दे यार, तुम लोगों को बियर में नहला दूंगा। ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं भी देखता हूँ। एक और मांग यार, मुझे तो चढ़ी ही नहीं है। सेठ जी, खाना है ना? अंदर ले एक आइए। बियर भी लेकर आना। हाँ बैठिए बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। देखो, हम्म, लगता है तुझे चढ़ गई है। अभी नहीं चढ़ी यार। तो और एक मंगा ना। कहीं कहीं खाना बहुत ही टेस्टी होता है और कहीं कहीं खाना जो है वो आपकी अच्छा। ये यहाँ पर सिर्फ दाल चावल मिलता है या चिकन चावल भी मिलेगा? जेब में पैसा होना चाहिए, सब कुछ मिलेगा। हाँ, क्या चाहिए आप आपको? ऐसा कीजिए, 2 थाली में मटन लेकर आ जाइए। ठीक है? मटन थाली? हाँ जी। लाता हूँ। हाँ, आपको मटन चलेगा ना? चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा। बस कि सुअर खाना है। हाँ भाई को सुअर का भी चिकन पसंद है क्या? हाँ, क्या नहीं चलता है, सब चलता है मुझे। भाई तुमको घोंगी खिलाऊंगा एकदम मस्त बनाकर। काठमांडू में कहाँ घोंगी मिलेगी भाई? हाँ, भाई गांव वाले बस में डाल देगा, सवेरे सवेरे काठमांडू पहुंच जाएगा। हाँ सच में? हाँ हाँ। Cheers। बेकूफ, पर्स लेकर आया या आज भी खाते में लिखने के लिए बोल दूं? पैसा वैसा नहीं है मेरे पास। पैसे होते तो यहाँ बैठा होता क्या? खाली पर्स लेकर आऊँ क्या? ओ भाई, कहाँ चला गया रे? ओ सेठ जी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ बोलो। आज का बिल भी खाते में लिख दो। हाँ लिख दो लिख दो। अरे तुम्हारा उधार लिखते लिखते मेरी कॉपी खत्म हो गई है, अब उधार नहीं दूंगा। ओए छोटे, कल सेठ जी को एक कॉपी लाकर दे दे खाता लिखने के लिए। कल ही लाके दे दूं? कौन सी कॉपी लाऊं? कल मार्केट चलना है या नहीं? हाँ चलना है क्या? डीलर से बात की तुमने? हाँ, कल चलेंगे, कल चलेंगे यार, चलेंगे यार, टेंशन किस बात की है? कल चलेंगे। लो आ गया खाना, फिनिश करो यार जल्दी। ठीक है भाई, इतना खाना कि पेट फट जाए। हाँ, मजे करो भाई। एक बियर में 2 लोग पी रहे हो। हुलिया तो देखो इनका। बस अब ठीक हो गया। भाई किराती, हाँ भाई। लो। गांव से लेकर आए हो क्या? नहीं, यहीं से लेकर आया हूँ। भाई लो, चाय पी लो। हाँ 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 हाँ। बनाया था एक जमाने में। बड़ा अजीब है।
चलो अंदर चलो। डॉन। दीदी को हेलो करो। चलो चलो चलो, आराम से आराम से। आजा आजा, फटाफट रूम में चलो। आजा आजा, ऊपर चलो। आजा आजा, ऊपर चलो। उसको फोन दो। हाँ बोलना। इतने में तो नहीं हो सकता। नहीं। चल ठीक है, बाद में बात करेंगे। मेरे आसपास कुछ लोग हैं। सोचा फोन में पानी डाल दूं, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही भौरा पहुंचा हुआ है। बाद में बात करेंगे, बोला ना। एक ही बात तुझे कितनी बार बोलूं यार। ओ, तू यहाँ पर अपने शरीर का एक्सरसाइज कर रहा है या आंखों का? बोलना। करता हूँ तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज एक ही बार में करता हूँ। अगर ऐसी बात है तो आज से मैं पूरे शरीर का एक्सरसाइज करूंगा। हाँ? हाँ 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 कर। मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ठीक है? अरे दर्जी सी देना चलिया हमार के वरिया बंद करके। हाँ, अभी थोड़ी देर में खाना पक जाएगा। हाँ, कब से डाल लिया मुंह में? हाँ, थोड़ी देर में पक जाएगा, पक जाएगा। क्या पका रहे हो बुधन भाई? आज तो लगता है खुशबू से ही जान निकल जाएगी। हाँ, क्या करेंगे, आज तो खुशबू से ही काम चलाना पड़ेगा किराती भाई। क्या करे, पूरा चिकन तो यही खा गया। तेरी की। हे यूनिक, एक बात बता ना, नीचे जो मैडम का आदमी आया है वो मैडम का पति है क्या? मतलब हस्बैंड? हाँ, आज ही देखा, इससे पहले कभी देखा नहीं उसको। साथ में नहीं रहता है क्या? हाँ, सिर्फ कभी कभी आता है। वो अपने ही मामा के ट्रेवल एजेंसी में काम करता है। ज्यादातर वो हमेशा बाहर ही रहता है। 2-3 दिन के बाद आता है, उसके बाद महीनों गायब। तेरे कहने का मतलब भाई पैसा दबाकर कमाता है। हाँ, और नहीं तो क्या, हम जैसे लोग यहाँ पर फोकट लाल होते हैं। हाँ? गाड़ी उसको घर तक छोड़ने आती है। अब और क्या बोले हम। कितने दिनों से लोग यहाँ पर आते रहते हैं? हाँ? यूं ही कुछ 1 साल हो गया। अच्छा, अकेली रहती है बेचारी। किस बात की बेचारी है? उसका पति बहुत पैसा कमाता है, समझा? मौज है उसकी। देख भाई, सिर्फ पैसे से इंसान का पेट नहीं भरता है। ओ बुधन भाई सुनो ना, वो मैडम का पति जब बाहर चला जाता है, बेचारी कितनी टेंशन में रहती है। टेंशन तो होता ही होगा नहीं? क्या बात है किराती, मैडम के ऊपर बहुत प्यार आ रहा है आपको। हाँ हाँ, अरे दादा। हाँ, कढ़ाई लेकर चले जा। लास्ट पीस था। लास्ट पीस था। कौन दिशा मिलेंगे चल रे बेटे। ला 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 ला, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आज आपने अष्टचिरंजीवी पूजा अपने जन्मदिन पे करवाई है, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगी। वैसे आजकल के लड़के पूजा के महत्व को समझते ही नहीं हैं।
उन्हें तो बस मजा आता है शराब पीने में, पार्टी करने में, शराब पीने में, हो अल्लाह करने में बस। आजकल इस बात को सब लोग समझते ही नहीं है। अब बेटी भी मुझसे यही बोल रही थी। अब पंडित जी से मेरी मुलाकात कल चाय की दुकान पर हुई थी। चलिए पूजा संपन्न हुई, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, मैं चलता ठीक हूँ। है, धन्यवाद पंडित जी। रूपा केसी, 11 मई को ये लड़की काठमांडू से लापता हो गई थी। लापता होने के 3 दिन बाद ही नदी के किनारे पर इसका सिर्फ हाथ मिला था। हाथ का डीएनए उसके परिवार के साथ मैच करके हमने कार्यवाही को आगे बढ़ाया है सर। इस घटना का कोई भी ठोस सबूत अभी तक मिला नहीं है सर। ये खून किसी शातिर अपराधी का काम लगता है। सर, इसका तो हम लोग इस केस से संबंधित सभी लोगों से पूछताछ कर लिए हैं सर, लेकिन कोई ठोस सबूत और असली खूनी कौन है अभी तक हमें पता नहीं चला है सर। इसके लिए हमारे ऑफिसर दोनों रात दिन मेहनत कर रहे हैं सर, लेकिन जल्द से जल्द हम खूनी के नजदीक पहुंच जाएंगे सर। आप लोगों को तो पता ही है, इस केस में प्रधानमंत्री साहब खुद ही इंटरेस्टेड हैं। हाँ सर। मीडिया वाले केस के बारे में लिखकर लगातार टेंशन बढ़ा रहे हैं। हाँ। जल्द से जल्द इस केस को आप सॉल्व कीजिए। हो जाएगा सर, हम लोग जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व कर देंगे सर। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। अरे साहू जी, मैं बाथरूम में नहा रहा था यार, आपने बंद क्यों कर दिया? तुम नहा रहे हो मुझे कैसे पता चलेगा? तुमने बताया था क्या? तो अब मैं हगने मूतने के लिए भी आपसे पूछकर जाऊंगा क्या? अरे दिन में हजार लीटर पानी खत्म कर देते हो, मैं बंद नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? हम पानी और बिजली का बिल दे तो रहे हैं ना। सिर्फ पैसे देने से सब कुछ हो जाता तो मुझे भी बहुत कुछ करना चाहिए था। अरे साहू जी, आप पानी खोल रहे हैं या नहीं, या मैं टंकी में ही कूद कर नहा लूं? रुको, खोलता हूँ। थोड़ा पानी की बचत किया करो तुम लोग। मुझे बोलने से क्या होगा? नीचे जाकर जलपरी लोगों को बोलो ना। वो लोग भी नहीं सुनते हैं। बोल रहे थे पानी और बिजली की तकलीफ नहीं आएगी कोई। क्या बात है गुरु, सिर्फ हाथ ही देखोगे क्या? ध्यान से सुनो, हस्तरेखा और ज्योतिष विज्ञान जटिल विज्ञान है। हाँ, सही आप कहा। लोगों को पता नहीं इसके बारे में। उसे क्या मतलब? चुप हो जाना यार। की मुनि का तुझे क्या क्यों मतलब जाना है आपको पता है? खाना खाया क्या पूछ रहा था? अरे चुप करना यार, कितनी बकवास करता है। गुरुजी मेरे हाथों की रेखा देखिए ना डिटेल में। अरे देखता हूँ ना। तुम्हारी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है। हाँ? बहुत जल्द तुम्हारे घर में लक्ष्मी आने वाली है। सच में? और तुम्हारे पिताजी ने पिछले साल बहुत पैसा कमाया। अरे रहने दे यार। मान गए आपको। क्या सही बात बोली आपने, दिल खुश कर दिया। पैसे से क्या होगा पंडित जी? इसके बाप ने तो कभी एक फुटी कौड़ी नहीं भेजी इसके लिए। बकलोल चुप रह। चल गुरुजी के लिए चाय लेकर आ। जा रे छोटे, जा लेकर आ। जी गुरुजी। और थोड़ा डिटेल में देखकर बताइए। देखो भाई, इस तरह से हस्तरेखा देखकर भविष्य बताना बहुत जटिल काम तो है। फिर बताइए ना आप कैसे देखेंगे? मुझे बताने के लिए एक कंप्यूटर की जरूरत होगी। तुम एक लैपटॉप का इंतजाम करवा दो। लैपटॉप ला कर दूं? मॉडर्न गुरुजी। अगर ऐसी बात है तो किसी और दिन देख लीजिए। ठीक है, चलेगा। बाकी मैं कल आकर देख लूंगा। चलता हूँ। पैसा कितना लगेगा? अरे अपने लोगों का मैं फ्री में देख लेता हूँ भाई। चलो चलता हूँ। हाँ ठीक है गुरुजी। इस गोटी को मार। अरे इस गोटी को मारूंगा।
अरे वो गोटी नहीं जाएगी, इसको अरे मारना। तू रुक ना। अरे ये गोटी नहीं जाएगी, देखा ना, मैंने पहले ही बोला था तुझे, इसको मारने के लिए बोला था, तूने सुना नहीं। दे दे उसको, दे। बुधन भाई, हाँ अब मैं निकलता हूँ। रुको किराती भाई, आप कैसी बात कर रहे हो यार? आधे घंटे में खाना तैयार कर देता हूँ, खा कर चले जाना। और अरे क्या? तकलीफ क्यों उठा रहे हो यार, मैं बाहर जाकर होटल में कुछ खा लूंगा। आप भी अजीब बात करते हो। ये क्या है भाई, चाय खत्म? चाय के लिए भाग भाग कर आया। आज तो ऐसा लग रहा है कि बिना चाय के मर जाएगा तू। क्या रागिनी रागिनी कर रहा है? चल हट, मैं जा रही हूँ। चलो, मेरा भी फूलों में पानी डालने का समय हो गया है। चलो भाई, मैं चलता हूँ, एक कप चाय के लिए आया था। मुझे तो लगता है ये भी रागिनी एमएमएस बनाएगा। और बुधन भाई, एक्सरसाइज का ये टाइम नहीं है। ये तुम्हारा ऑर्डर। सुनो ना। हाँ बोलो। आपका होटल बहुत सही जगह पर है। हाँ है तो। भाड़े पर देने का मन है क्या? देखो, इस बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं है। 3-4 दिन के बाद सेठ जी आएंगे, आप उनसे ही बात कर लेना। टंकी का पानी कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। नीचे से पानी निकालते निकालते तो हाथों में दर्द होता है। अब क्या कर सकते हैं, लाइट होती तो पानी ऊपर चढ़ा देते। अब लाइट कब आएगी किसी को पता ही नहीं है। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं पानी निकाल दूं क्या? रहने दीजिए, बूढ़े आदमी को मैं क्यों परेशान करूं। सब एक साथ डालकर बनाना। पूरा डाला है, इतना ही था। चल ठीक है, बना बना। अरे वो साहू जी, क्या है? आइए ना, चाय पीकर जाइए। रुको रुको, आता हूँ। ठीक है भाई, एक कप चाय और बनाना। हाँ ठीक है, लाता हूँ। बैठो। सुनो भाई, जरा जल्दी चाय बना कर दो, मुझे कहीं जाना है। हाँ ठीक है ठीक है। और आज तुम ऑफिस नहीं गए क्या? आज तुम्हारी छुट्टी है? मैं जहाँ भी जाता हूँ ये अपना ऑफिस साथ में लेकर जाता हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम? ऑफिस साथ में ही लेकर घूमते हो? एजेंट हूँ, बीमा कंपनी में काम करता हूँ। मैंने पहले भी तो आपको इसके बारे में बताया था। तुम्हारा काम तो अच्छा है। घूम घूम कर पैसे कमाते रहते हो। अरे भाई चलना, सब चाय पकौड़े खाएंगे। कितने लोग हैं? कहाँ पर लगाऊं? काम बस हो गया, आप अंदर चलिए, मैं आती हूँ। कोई बात नहीं, आराम से कर लो। अच्छा साहू जी, मेरी एक मदद कर दो ना। क्या? ये लाल गाड़ी से जो आते हैं ना, उन लोगों को मेरे पास बीमा करने के लिए बोल दो ना। मैं तुम्हारी जान पहचान करवा दूंगा, तुम खुद ही उनसे बात कर लेना। अच्छा ठीक है। अभी मुझे जल्दी है। अरे अरे, चाय तो पीकर जाइए। नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है।
भाई को मारने दे भाई को। अरे यार इन लोगों के साथ खेलना ही नहीं चाहिए। ओ ब्रो, एक बात बता मुझे, ये लड़कियों को वश में करने का कोई प्रोडक्ट है क्या तुम्हारे पास? बताओ, मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। अगर ऐसा कुछ भी होता तो मेरी हालत ऐसी होती क्या? छोड़ो यार, तू तो देखने में हीरो जैसा लगता है, कसम से यार। एक काम कर, हमारी कंपनी का फेस वॉश यूज कर, उसके बाद चमक देखना। कसम से बोलता हूँ, लड़कियों की लाइन लग जाएगी। हाँ सच में? हाँ हाँ यार, सच बोल रहा हूँ एकदम। तो फिर तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं असर किया? हाँ, मेरी कहानी अलग है भाई, देहाती हूँ मैं, जन्मजात से ऐसा ही हूँ। सुन, गधे को रगड़ोगे तो कभी गाय बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। सही कहा ना। अरे साला भूल गया, तरकारी लाना तो आज भी भूल गया। अरे बुधन भाई, अभी किराती मरा नहीं है, ठीक है? लो आज मेरी तरफ से सब्जी और आलू। हाँ दिखा दिखा, आलू दिखा। आपको तो चिकन पसंद है ना? हाँ, कल आप चिकन लाकर पकाकर मुझे खिलाना, ठीक है? अगर खाना ही है तो सीधे सुअर ही खाएंगे, चलेगा ना? सुअर चलेगा क्यों नहीं, दौड़ेगा। ऐसी बात है तो मेरी तरफ से ले लो। हाँ, निकला निकला, यूनिक सेठ के जेब से निकला। वाह, ये क्या है? सब मिलाकर 15 रुपया। दिमाग खराब करता है। अरे तू भी चिल्लाने लगा। अरे ये क्या, टीवी बिगड़ गया कि रिमोट बिगड़ गया? चैनल ही नहीं बदल रहा है। ये तूने लगाया है ना? ये ले, इसको रिपेयर करवा कर ले आ। रिमोट बनवाने का पैसा दो ना। छोड़, जाने दे। पैसे के नाम लेते ही इनकी जान निकल जाती है। इस उम्र में भी टीवी पर माल देखना है इनको। तो तेरी तो 11 जुलाई को हुए मर्डर को, अन्य कर्मचारियों और अजीत दहल के मौत को पुलिस प्रशासन एक घटना के रूप में देख रही है, लेकिन उनके परिवार और रिश्तेदार जब देखो तब इंसान की मौत की खबरें दिखाती रहती है। देवल के साथ मैं विद्या देवल। इससे तो अच्छा है कि डेली अपडेट एक्शन फिल्म देखता हूँ मैं। खेलना ही नहीं आता है इसे। उस वाली को मारना चाहिए था, उसी वाली को तो मारा है। क्या हाल है यूनिक ब्रो? विदेश जा रहे हो सुना था, अभी तो तुम यहीं पर हो। विदेश जाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो जाएगा एक दिन। ओह, क्या चल रहा है किराती ब्रो? आप इन लोगों के साथ खेल रहे हो? हाँ, अच्छा ही है। इसको मार, इसको काली वाली उसको को मार, उसको। अबे तुझे खेलना ही नहीं आता है। किराती ब्रो, आप भी अच्छे से नहीं खेल रहे हो। देखता हूँ भाई मारता है क्या। अरे सुन, यार, तेरी जगह पे मैं खेलूं क्या? बोल। चल हम लोग सिंगल सिंगल खेलते हैं। तू मुझे चैलेंज कर रहा है? खेलता तो मैं जरूर, थोड़ा जल्दी में हूँ, पापा ने चिकन लाने के लिए भेजा है। चिकन लेने जा रहा है तो फिर कब खेलेगा? तू मुझे चैलेंज कर रहा है? बिल्कुल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, जो इस गेम का चैंपियन बनेगा उसके साथ मैं सिंगल सिंगल खेलूंगा, ठीक है? तू टेंशन मत ले, मैं इसे कैसे हराता हूँ। खेलना, ठीक है? जा। कल तू आना। पापा। हाँ? हाँ? कुत्ते के लिए हड्डी लाने के लिए कहा था, तू चिकन लेकर आया। चिकन खरीदेंगे तो चिकन और रोटी साथ में देता है, हड्डी खरीदेंगे तो चिकन साथ में नहीं देता, इसलिए। हड्डी लेकर आता तो आधा किलो आता। हाँ, बेटे से ज्यादा प्यार कुत्ते से है क्या? कुत्ता ही पैदा करना चाहिए था, मुझे क्यों पैदा किए? क्या तू कुत्ते से कम है क्या? अब कुत्ते का बेटा पिल्ला नहीं होगा तो क्या गधा होगा? ठीक है बुड्ढे, हड्डी भी तुम ही खाओ और चिकन भी तुम ही खाओ, ठीक है? नहीं खाना मुझे। क्या बोला? अभी तेरे बाप की शादी करवा दूंगा मैं। लड़की मिलेगी तब शादी करोगे ना? हाँ, मुझे भी बारात जाने का मौका मिलता, दावत खाने का मौका मिलता। तुम कर लो खुद की शादी। जब देखो चिल्लाते रहते हैं। तो मैं किचकिच करता हूँ क्या? तू घर के अंदर आ, तुझे बताता हूँ।
ओहो, आज चिकन। दाने दाने पर लिखा हुआ है, मुर्गी खाने वाले के नाम लोग यही बोलते हैं ना। आज तो बात सच हो गई। यूनिक, कम से कम आज तो छोड़ दे यार। क्यों? है सुन, 2 पाव चिकन लेकर ही आया हूँ यार। 1.5 पाव तो मैं ही खाऊंगा और आधा पाव तू खाएगा, तो क्या बैठे देखते रहेगा क्या? भाई यार कुछ बोलना, इसको बोलना। अरे बुधन भाई क्या यार, आप अजीब बात कर रहे हो। बीवी के साथ फोन पर बात कर रहा हूँ। 1 पाव, 1.5 पाव, 2 पाव, गाना बंद करो। इसने तो सीरियसली ले लिया यार, तेरी वजह से बुरा मान जाते हो यार। कैसा आदमी है यार। An apple a day, keep the doctor away, ऐसा बोलते हैं। है यूनिक, तुम्हारे घर में मैं भाड़े पे रहता हूँ या तुम्हें खिलाने के लिए बैठा हूँ? हाँ, मामा का घर लगता है क्या तुम्हारा ये? मामा का घर? मैं मामा का घर कहाँ समझता हूँ, ये तो ससुराल जैसा हो गया है। बड़ा ससुराल जैसा लग रहा है तुझे, हाँ? इसको भी अभी आना था। अरे चिकन पर ध्यान देना, नहीं तो जल जाएगा। आइटम का फोन आ गया है भाई। मिर्ची कितना डालूं? अरे यूनिक भाई, तुम फिर शुरू हो गए। बीवी के साथ फोन पर बात कर रहा हूँ ना। ओके, सॉरी। हाँ, अब मैं रखता हूँ, ठीक है? कल बात करता हूँ। जल्दी से आओ, 15-20 मिनट से बाहर खड़ा हूँ। ऑफिस खुला नहीं तो अंदर कैसे जाऊंगा? जल्दी आओ जल्दी। अरे कैसे इंसान है ये लोग। भैया नमस्ते। नमस्ते। आप इस क्लब के अध्यक्ष हैं ना? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए। अच्छा, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। और भाई आप कहाँ रहते हो? मैं इधर ही मूसा चौक में रहता हूँ। मैं इधर। अच्छा। ये जो आपके आगे की खाली जमीन है ना, लीज पर देने के लिए कुछ सोचा है आपने? ये जमीन सुनील गार्गी के साथ थोड़ा लफड़े में है। कोर्ट में इसका मुद्दा चल रहा है। अब मैं क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। सुनील गार्गी? हाँ। ठीक है, धन्यवाद। चाय। हाँ ठीक है। साहू जी एक मस्त चाय पिलाइए तो। गुड मॉर्निंग गुरु। अरे शुभ प्रभात बंधु, शुभ प्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। वाह, शुभ प्रभात। अरे वाह, क्या शब्द है। गुरु तो आखिर गुरु ही होता है ना गुरु? वैसे बंधु, आप काम क्या करते हैं ये बताओ। मेरा तो यही है, हर्बल कंपनी में मार्केटिंग करता हूँ मैं। अच्छा। गुरु आप क्या करते हो? सिर्फ पंडिताई करते हो या और कुछ भी? अरे बंधु आप भी ना। अरे पंडित का बेटा पंडिताई नहीं करेगा तो और क्या करेगा बताओ? अरे नहीं, बात ऐसी है कि आजकल पंडिताई का साइड बिजनेस बनाने वाले भी बहुत मिलते हैं। सच कह रहा हूँ। हाँ गुरु, आपको मैं ये लीजिए शैम्पू। हो आपके तो सर पे बाल ही नहीं है। ये फेस वॉश लीजिए और देखिए इसका कमाल, इसकी चमक एकदम मस्त है। इस प्रोडक्ट का नाम तो मैंने सुना जरूर है बंधु, सुना है। गुड, सुना है पर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। सच बोल रहा हूँ, है ना? हाँ, अब कीजिए। हमारी कंपनी की तरफ से मैं आपको ये उपहार देता हूँ, ठीक है? चलो, उपहार के लिए आपका धन्यवाद बंधु, धन्यवाद। हाँ ठीक है गुरु। चलो इसको रख लेता हूँ मैं बंधु, धन्यवाद। हाँ जी सर। हाँ ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। अच्छा गुरु, मैं चलता हूँ। हाँ बंधु, ठीक है। अरे बुधन भाई, चाय का पैसा खाते में डाल दो ना गुरुजी के। ये क्या सोचकर तुमने मुझे फेसबुक पे ऐसे मैसेज किया? क्यों? मैंने इसमें गलत क्या लिखा है? तुम मुझसे प्यार करोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ऐसा लिखा कैसे तुमने? मुझे ऐसी वैसी लड़की समझते हो? तुम्हारे घर में रहूंगी तो कुछ भी करोगे? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। समझते क्या हो खुद को? ऐसा है तो तुम ही बता दो ना, तुम किस टाइप की लड़की हो? बताओ ना। नमस्ते। नमस्ते। सुनील जी का घर यही है? हाँ, यही है। अभी वो घर पे नहीं है? कहाँ गए? वो तो बेटी दामाद से मिलने ऑस्ट्रेलिया गए हैं। आपको क्या काम है? चौक की जमीन है ना, उसके बारे में आप लोगों ने कुछ सोचा है? इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है। उनके वापस आने के बाद आप खुद आकर उनसे बात कर लीजिए। कितना दिन हो गया उन्हें गए हुए? 2 महीने हो गए हैं। 2 महीना। वापस कब आएंगे? 1 हफ्ते में वापस आ जाएंगे।
ठीक है। हाँ ठीक है। भाई हमेशा चैटिंग करते रहते हो, लविंग, क्या बात है हाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब टाइम पास है, फालतू की बात मत कर। क्रांति भाई। क्या हुआ भाई? ये एमएमएस ने इनको भयानक भयानक डायलॉग मारा है। हाँ। तो उससे मुझे क्या मतलब है? अगर वो नहीं मान रही है तो क्या मैं पूरी जिंदगी देवदास बनकर रहूं और करता रहूं पारो पारो पारो, ये सब तो नहीं करता रहूंगा ना। किसी दिन वो बुधन भाई को भी डायलॉग मारेगी। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर जाते हैं ना। पापी इंसान हो तुम दोनों, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। ए भाई ये कौन है? अब मेरे दोस्त की बहन है यार। हट छोड़ यार, छोड़ छोड़। अरे देखने देना, छोड़ना। देखने देना यार। चार्ज खत्म हो गया है, कैसा इंसान है तू, समझता नहीं यार। अरे वाह क्या बवाल लग रही है यार। तेरा दिमाग तो ठीक है? यही है इंसानियत, यही है। हाँ, दूसरे की बहन पे नजर डालता है। हाँ तो अपने बहन के ऊपर कौन नजर डालता है यार? ऐसा भी भला कोई करता है क्या? इंसानियत की बात करने आया है। अजीब इंसान है यार। बहनें तो सबकी होती है, इसका मतलब क्या मैं सबसे राखी बंधवा लूं क्या? ठीक है, मुझे भी नींद आ रही है। गुड नाइट। ओहो पंडित जी आपके घर पर दावत है क्या? हमें तो निमंत्रण नहीं दिया आपने। दावत वावत कुछ नहीं है बंधु, इतना तो मेरा रोज का ही सामान है। झोला तो तुम्हारा भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। पूरी दुकान खरीदने के लिए आए हो क्या? कल हमारे यहाँ पर भंडारा है, घर पे आ जाना। 12 साल बाद सब लोग घर के आंगन में आ रहे हैं, इसलिए पापा ने छोटा सा भंडारा रखा है। अच्छा अच्छा। और हाँ, आपका भी निमंत्रण है, आपको भी आना पड़ेगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। गुरु, पंडित जी को देसी चलेगा या विदेशी? साथ में चखना भी चाहिए तो बोलिए। अब कल बात करेंगे, मैं अभी चलता हूँ। अच्छा वैसे ये बताओ कि मेहमान कौन कौन आने वाले हैं? बस ऐसे ही आसपास के लोग रहेंगे और थोड़े बहुत घर के मेहमान। ठीक है बंधु, शुभ रात्रि शुभ रात्रि। ओ रामा साहू, मिर्ची मसाला और ओहो गुरुजी। अरे बंधु तुम लोग यहाँ पर? अरे आइए ना, भोलेनाथ का प्रसाद लेकर जाइए। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में मिलता हूँ, ठीक है? ये बताइए इतने दिन से आप कहाँ पर गायब थे? अरे वो पड़ोस में थोड़ा भागवत की कथा करने के लिए गया था बंधु। आपकी बातें हमारे मतलब की आइए नहीं ना है। पंडित जी आइए, अभी तो मेरा हाथ देखना बाकी है, हो सकता है कल मैं राजा बन जाऊं। बनेगा तू राजा बनेगा। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, क्या है कि कल तुम्हारा हाथ देखूंगा, ठीक है? शुभ रात्रि शुभ रात्रि। जल्दी आओ नहीं तो छुट्टियां चोरी हो जाएगी आपकी।
ये भी ना यार, टोपी बाज पंडित है। अरे आप आ गए? आपको बस काम की फिक्र रहती है, मेरी नहीं। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ। ये तुमने ब्रांड चेंज किया क्या? वो ऊपर रहने वाले कुछ लोग हैं ना, इसी कंपनी में काम करते हैं। इससे बाल झड़ना रुक जाता है मेरे पतिदेव। अच्छा सुनो, मैं 10 दिन के लिए जरा बाहर जा रहा हूँ। हाँ? मेरी बात तो सुनो। हमेशा आपको बाहर ही जाना होता है। मेरी बात सुनो मेरे लिए ना। तो आपके पास टाइम ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये लो, ये पैसे रखो, घर का रेंट दे देना और जो पैसे बचे उससे घर का खर्च देखना। नहीं चाहिए मुझे आपका अरे पैसा। रखो ना। लो, और फटाफट मेरा सामान पैक कर दो प्लीज प्लीज। हमेशा काम पर जाना है, काम पर जाना है। परेशान हो गई हूं मैं। आजकल तो सर आप बहुत टेंशन में दिखाई देते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या सर? मैं कोई मदद कर सकता हूँ तो बोलिए ना सर, मैं हूं ना, कर दूंगा। हाँ जी मामा, मैं पहुंचते ही कर दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक। तुम्हें पता है जिस घर में मैं रहता हूं ना, वहां कुछ लफंगे लड़के आते हैं और वो बुधन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो जया को अच्छी नजर से नहीं देखता है। कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। हो जाएगा सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये लो, रख लो इसे। अरे लीजिए ना, थोड़ा सा और लीजिए। आपने खाया ही कहाँ है, थोड़ी सब्जी भी लीजिए। एक मिनट, मैं वहां जाकर आता हूँ। मैं जरा मेहमानों से मिलकर आता हूँ, रुक जाओ। आराम से खाना, आराम से। सुनो बहन, सबकी प्याली खाली है, सब में भर दो। आओ आओ, भरो सब में। हाँ ठीक है। नहीं, मैं नहीं पीती। हाँ, रागिनी जी देखिए, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे शगुन के रूप में थोड़ी बहुत पीनी पड़ती है। अरे आप डालिए ना, बताइए सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा तो चखी लो। हाँ, और नहीं तो क्या। यही ज्यादा हो गया है, पी रहा हूँ। क्या किराती भाई, अचार खत्म हो गया है, रख दो? अरे थोड़ा और ले लो ना। आपके लिए पोहा लेकर आऊं? तीखा चटपटा तो आपको पसंद है, और ले लो। लो। भाई सब्जी नीचे गिर रही है, ये क्या कर रहे हो आप? सब बर्बाद कर दिए, अजीब इंसान है। लो बुधन भाई, शर्माओ मत, दबाकर खाओ। अरे मैं भी तो तुम्हारे घर पर दबाकर खाता हूँ। शर्माने से काम थोड़ी चलने वाला है भाई। हाँ, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। बस थोड़ा सा दीजिए। आप खाइए, मैं लेकर आता हूँ। अरे दीदी, थोड़ा इनको पोहा दो ना। अरे पंडित जी, आप अभी आ रहे हैं? हाँ, अकेले आ रहे हैं? बैठ जाइए, आता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे पंडित जी, अब पंडित जी को हमारा खाना तो नहीं चलेगा ना। ए यूनिक बेटा, क्या हुआ? पंडित जी के लिए पकौड़े और फल फ्रूट ला के दे देना। हाँ हाँ, लाता हूँ लाता हूँ। ठीक है पंडित जी, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। सिर्फ लड़कियों की तरफ ही ध्यान देता है। देख मूसा, इस साल में यूनिक की अगर शादी तूने कर दी तो अगले साल तू दादा बन जाएगा। अगर अच्छी लड़की मिल गई ना तो मैं उसकी शादी करवा दूंगा। हमेशा विदेश जाऊंगा कहते रहता है। मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसी लड़की मिली तो उसकी शादी करके विदेश भेज दूंगा।
पहले आप अपने बेटे यूनिक को तो मना लो। पैसे वैसे का सपोर्ट चाहिए तो हम लोग दे देंगे, क्या बोलते हैं? ठीक है, खाओ। आप लोग एंजॉय करो। हाँ, मैं मेहमानों से मिलकर अभी आता हूँ। हाँ, आप लोग खाओ पियो। हाँ, ए पंडित जी, आप चलिए अंदर आइए। मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। हाँ ठीक है। ये तो मेरी बातों को सुनता ही नहीं है। नौ अरब 85 करोड़ 10,46,433। हेलो हेलो, सुन यूनिक बेटा। हाँ बोलिए। कहाँ पर है तू? नीचे बाइक धो रहा हूँ। क्या? बाइक धो रहा हूँ, तू जल्दी से ऊपर आ जा। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। क्या हालत हो गई फूलों की। ये कभी पानी भी नहीं डालता, सूख गए हैं। कहाँ जा रहे हो हैंडसम? प्लीज जाने दो ना। नहीं जाने दूंगी। ऊपर बूढ़ा चिल्ला रहा है, मारेगा। तो मैं क्या करूं? मैं रास्ता नहीं छोड़ूंगी। नहीं, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। आहा। प्लीज मैं आ रहा हूँ ना। नहीं, ऐसी बात है तो जल्दी आना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्यों, क्या हुआ पापा? ए बंदर, क्या है? ये क्या किया है तूने? मैंने क्या किया? हमेशा क्यों किच किच करते रहते हैं? क्या नालायक, सारे फूल सूख गए। अरे सब कुछ बर्बाद हो गया। ए शैतान, तूने कौन से फूलों में पानी डाला है बोल? मैंने इतने महंगे महंगे फूल लगाए थे। पापा पानी तो मैंने फूलों में ही डाला था, अब मिट्टी सूख गई। अब मिट्टी सूख गई है तो इसीलिए फूल मर गए। क्या? नहीं नहीं, तुझे क्या लगता है कि मुझे पता ही नहीं है तू फूलों में पानी नहीं डालता है? क्या? शैतान कहीं का। तुझे तो मैं क्या? रुक जा, बताता हूँ। रुक जा, रुक। भागता किधर है? रुक जा, बताता हूँ तुझे। कौन है? मैं हूँ यार बुधन। जल्दी से फिनिश करो ना अपना काम यार। अरे थोड़ा टाइम लगेगा, डिस्टर्ब मत करो यार। से बैठा है। यही इंसानियत होती है क्या भाई, मेरे बताओ। कितनी बार कहा दवाई ले लो लेकिन मेरी बात को सुनते नहीं हो और मुझको भी तकलीफ देता हो यार। बात को समझा करो, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अरे यार भाई मत बोलना, टॉयलेट करते टाइम मत बोलना यार। कितनी बार बोलूं तुझे, तुझे भी तकलीफ होगी, मुझे भी तकलीफ होगी। कौन सा टॉयलेट कर रहे हो दादा? कौन सा टॉयलेट? अरे आज क्या आप लोहा टॉयलेट कर रहे हो क्या? जल्दी बाहर निकलो, इधर इंसान की जान जा रही है यार। ओ बुधन भाई, कितना हल्ला कर रहे हो तुम लोग यार। सुबह सुबह ही लड़ाई शुरू कर देते हो। अब क्या ही कर सकते हैं, एक ही बाथरूम है तो कंट्रोल करो ना थोड़ा। इस टाइम मजाक कर रहा है? अजीब इंसान है। क्या यार, टॉयलेट करते टाइम मत बोलो ना यार। टॉयलेट करते टाइम बोलोगे तो टॉयलेट अटक जाता है। टॉयलेट करते टाइम मत बोलो, ठीक है? मत बोलो। आपका हो गया क्या? अरे किराती, फिनिश नहीं हुआ क्या तेरा? जल्दी निकल बाहर यार, नहीं तो लुंगी खराब हो जाएगी मेरी। क्या हुआ भाई? क्या हुआ क्या हुआ? इधर जान जा रही है यार। कल दिखाऊंगा जब मेरी बारी आएगी।
ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? अरे सुनिए तो। जी बोलिए। एक लड़की अभी अभी अंदर गई है, वो क्या करती है? कौन लड़की? ब्लैक कपड़े में जो अभी लड़के के साथ अंदर गई है। यहाँ बहुत लोग आते जाते हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, मैं उसका भाई हूँ, बोल देना। देखकर तो नहीं लगता। हाँ, मेरे दोस्त की बहन है यार, आप बता। सॉरी सर, हम कस्टमर्स के डिटेल्स नहीं दे सकते। सेठ को पता चलेगा तो नौकरी चली जाएगी। हेलो राजन सर, आपने उस दिन एक लड़के के बारे में बताया था ना? हाँ, वो काला लड़का, वो आपके घर में रहने वाली स्टूडेंट लड़की है ना, ये उसी के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ सर, हाँ सब पता लगा लिया है मैंने। ठीक है, हाँ कर दूंगा सर, कर दूंगा। हाँ ठीक है सर, बाय। एक मिनट आ रहा हूँ। जी बोलिए। मेरा हीरो यहाँ पर है क्या? नहीं है यहाँ पर। तुमको तो पता ही होगा ना कहाँ है। गया होगा शाम की ड्यूटी पूरी करने के लिए, और कहाँ जाएगा वो? खाना खाने के टाइम पर लापता हो जाता है। ठीक है, तुम अपना मूड बनाओ, चलता हूँ। अजीब है यार। अकेले हैं या कोई और है सर? हाँ, अकेला ही हूँ। फेसबुक चला रहा हूँ, छोटा छोटा पैक मार रहा हूँ, और क्या। पियोगे? हाँ, रख दीजिए ना, बाद में पी लूंगा। हाँ, अब यही काम बाकी रह गया तेरे लिए, मैं रखूंगा। हाँ? तेरा बाप आया था तुझे ढूंढते हुए, कहाँ गया तेरे? हाँ, घर में ही गायब हो जाता है। हाँ, इधर ही दोस्तों के साथ पेग मार रहा था। अच्छा, दोस्तों के साथ बैठा था या मैडम के साथ बैठा था, ये बात मुझे अच्छे से पता है। हट, छुपा रुस्तम, मेरे साथ तो बातें छुपाता है। मैं छुपा रुस्तम? मैं कहाँ छुपा रुस्तम हूँ? छुपा रुस्तम तो आप हो सर।
मैं कैसे छुपा रुस्तम हो गया? मैंने तुझसे क्या छुपाया है? हाँ बोलना, बोल। सर आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। अच्छा क्या पता है तुझे? बता ना, बोल, चल बोल। हाँ कल बेड पे आपका पर्स मिला था मुझे, मैंने सब कुछ देख लिया। आंखें भी नकली टेढ़ी करते हो। तेरी नानी को तो मैं तो देख रहा था कि जेब में कितने पैसे रख कर चलते हो आप। तूने क्यों देखा कि मैं कितना पैसा लेकर चलता हूँ? छोड़ो छोड़ो, तेरा मुंह बंद करना पड़ेगा। चुप चुप चुप, हो गया हो गया हो गया, चुप चुप चुप। सर आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? सर अगर आप मुझे सब कुछ बता देते तो क्या हो जाता? मैं भी सर आपकी हेल्प कर देता। अभी दूंगा कान के नीचे। मैं भी साला बेवकूफ ही हूँ। पूरा नशा उतार दिया साले ने। अच्छा छोड़, सुन, मैं एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, इसलिए मैं यहां इस तरह से रहता हूं, समझा? अब अगर जो ये बात तूने किसी को बाहर बताया तो पूरी जिंदगी तुझे जेल में सड़ाऊंगा, समझा? हाँ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा सर। आपको क्या लगता है मैं लोगों को सब कुछ बताते चलता हूँ? साला मुझे लगता था कि तू किसी काम का नहीं है, लेकिन तू मेरा पर्स देखेगा मुझे पता नहीं था, समझा? गलती हो गई सर, मैं बोल रहा हूँ ना, अब आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा सर। चुप। सर 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 मत बोलना। भूधन ब्रो, पहले जैसे एक्टिंग करनी होगी, सेम टू सेम, समझा? सुन, जया और उसका पति और किराती भाई, ये लोग क्या क्या करते हैं, इन सब का पूरा डिटेलिंग मुझे निकाल कर दे। ओके ओके बुधन ब्रो। क्यों, इन लोगों ने क्या किया है? अरे सिर्फ वो लोग ही नहीं, इस मोहल्ले का हर एक आदमी मेरी निगरानी में है, समझा? लोगों से बात करने में तुझे आसानी होगी, इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ। बात को समझता नहीं है यार। देख देख देख, क्या चल रहा था? सही टाइम पर आया हूँ। सही टाइम पर आए हो ब्रो। ठीक है, मेरा तो सोने का टाइम हो गया है। गुड नाइट। ओके गुड नाइट। ऊपर इतनी रात को कहां गया था तू? घर में रहकर कभी बूढ़े बाप को खाना पकाने में मदद नहीं कर सकता है तू? ऊपर से खाना खाने के लिए मालिक को ढूंढना पड़ता है। बूढ़ों वाली हरकतें क्यों करते रहते हो आप? चुप रह, काम धंधा तो करता नहीं, खाने के टाइम पर तो आजा। मैंने अपने दोस्तों के साथ खा लिया है, आप ही खाओ, मेरा खाने का मन नहीं है अभी। ज्यादा दोस्त दोस्त करके दूसरों की दी हुई बोटी पर ज्यादा इतरा मत तू। अब घर की जिम्मेदारी संभाल ले, पहले ही बता देता हूँ, बाद में पछताना पड़ेगा। जब देखो किच-किच करते रहते हैं। अब संभालो अपने घर और संसार। जब देखो तब दिमाग खराब करते हैं। क्या सरप्राइज है बोल रही थी तुम? तुम्हारा ब्रांड तो चेंज हो गया। वो ऊपर वाले कमरे में भैया रहते हैं ना, इसी कंपनी में काम करते हैं। बाल झड़ना रोकना है मेरे पति देव। वो क्या है ना?
वो जो वहाँ चौक पर जमीन है उसका कुछ मामला फंस गया है, इसलिए सारा काम रोकना पड़ रहा है। कैसा झमेला, बोलिए। सुनील भाई की जमीन के ऊपर किसी ने मुकदमा कर दिया है। जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता तब तक सारा काम धंधा रोक कर बैठना पड़ेगा। और ये देखो, बिल्डिंग की डिजाइन भी तैयार हो गई है। दिखाओ। सर, उन लोगों की बात सुनकर मुझे कोई खास सबूत हाथ नहीं लगा सर। सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। कोशिश करने से तो कुछ नहीं होगा। जब तक कुछ हाथ नहीं लगेगा तब तक कोशिश करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसको निर्दोष समझकर इस केस की तहकीकात हम लोगों को अलग तरीके से शुरू करनी पड़ेगी। सर, किसी भी तरीके से हम लोग देखें तो कोई खास सबूत हमारे हाथ नहीं लेकिन लगे। हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, समझे ना? केस को सॉल्व करना ही होगा। देखो, ये प्रधानमंत्री के क्षेत्र का केस है। प्रधानमंत्री जी खुद इस पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। आखिर में गाली मुझे ही सुननी पड़ेगी ना। नहीं सर, आप ऐसा मत कीजिए। सब मेहनत पानी में चली जाएगी सर। मुझे एक लास्ट चांस दीजिए सर। मैं इस केस को खत्म करके ही छोड़ूंगा। एक लास्ट चांस, प्लीज सर। चलो, मैंने आपकी बात मान ली। जैसा आपने बोला है वैसा ही उसकी सारी एक्टिविटीज, उसके सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और बैंकिंग कारोबार का रिकॉर्ड मैंने मंगाया है। जैसे ही मेरे पास आएगा मैं आपको खबर कर दूंगा। थैंक यू सर। सर, जय नेपाल। कल रात गंगू के इलाके में हमने छापा मारा, वहां से हमें लड़कियां मिली हैं। ऐसा करो, अभी इस केस को तुम ही हैंडल करो, मैं बाद में देखता हूँ। ठीक है? ठीक है साहब, अभी जाओ। अब मैं भी चलता हूँ। ऐसा कीजिए, इस फाइल को अपने पास ही रखिए। ठीक है सर। और ये सीडी मैं रखता हूँ। ठीक है सर। सर, जय नेपाल। जय नेपाल। बैठिए बैठिए। सुनिए ना। हाँ जी सर। कल आप जिस लड़की को यहाँ पर अरेस्ट कर लाए हो, जी सर, उनमें से एक मेरी जान पहचान की लड़की है जिसे मैं जानता हूँ। मुझे इस सब के बारे में पता नहीं था। हो सका तो उसको समझा बुझा के छोड़ देना ही ठीक रहेगा। ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूंगा। अरे सुनो, मेरे बारे में उसको कुछ मत बोलना। है? ठीक है सर। धन्यवाद। ओके सर। जय नेपाल। जय नेपाल। ओहो मित्र, तुम्हारी कुंडली में तो काल सर्प दोष लिखा हुआ है। काल सर्प? इसका मतलब क्या है गुरुजी? काला सांप मुझे काट लेगा और मैं मर जाऊंगा? बंधु, काल सर्प दोष का मतलब ये नहीं होता कि इंसान की मौत काले सांप के काटने से हो जाएगी। तो ये एक कष्टदायक योग होता है। इसका निर्माण यूं होता है कि जब जन्म कुंडली के अंदर जिस घड़ी किसी की भी कुंडली में राहु और केतु एक सिधाई में आ जाते हैं और बाकी सारे के सारे ग्रह राहु केतु की छाया में आ जाते हैं। ये तो हमारे मतलब की चीज ही नहीं है गुरुजी। हाँ, इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है ना गुरुजी? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, सुख, समृद्धि, हर चीज में रुकावट आती है। उसकी संतान को भी पीड़ा हो जाती है मित्र। तो फिर इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा गुरुजी? देखो, जिसकी कुंडली में ये होता है उसे कानूनी समस्या और पारिवारिक झंझट तो झेलना ही पड़ता है। उसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इधर गुरुजी, मैं अभी आ रहा हूँ। आप मेरी समस्या का समाधान। हाँ ठीक है मित्र, ठीक है। गुरुजी, मेरा हाथ तो देख लीजिए एक बार। अच्छा, आपको भी दिखवाना है? तुम्हारी कुंडली के 7वें घर में राहु बैठा है और पहले घर में केतु बैठा है। ये योग उतना अच्छा नहीं है। तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, समझ गए? और हाँ, राहु केतु की शांति के लिए पूजा भी करवाना अति आवश्यक है। ये ले, सब रख ले। इस बात को ध्यान से लिख लो कहीं कॉपी में और पूजा करवा लेना। अरे सब मंगल हो जाएगा। एक बार ग्रहों की शांति की पूजा होनी चाहिए। ठीक है ना? हाँ। और क्या है पंडित जी? देखता हूँ। ओके, ध्यान से काम करना। पैसा तो ऐसा हो गया है जैसे महादेव का त्रिनेत्र। आपको कुंडली दिखाते ही लक्ष्मी जी आ गई। तो ये लीजिए आपकी गुरु दक्षिणा। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। सुनिए ना साहू जी, हमारे खाते में कितना हिसाब लिखा है देखकर बताइए ना। आज सब क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना?
हो गया मेरे हैंडसम? बहुत उदास लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ? एक बात बताओ मुझे, हम्म तुम्हारे पति को हमारे इस रिलेशन के बारे में पता चलेगा तो क्या करोगी तुम? दिखने में तो बहुत सीधा लगता है वो। अरे क्या फालतू बातें सोचने लग गए तुम। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये बात मैं उसे बोल दूंगी। तुम और ऐसा करोगी? मुझे तो लगता है कि वो आते ही बजाना शुरू कर देगा। अरे तुम्हारे हाथों में दही जमा है क्या? अजीब बातें करते हो। सच में? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा पति मुझसे ज्यादा कमाता है ना? कौन है? सुनो, तुम यहाँ आ जाओ, जल्दी करो, काम करने का नाटक करो। आज आप अचानक आ गए? क्या हुआ? मैं अचानक से घर आ गया इसलिए तुम शॉक हो गई हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे अचानक आ गए तो झटका नहीं लगेगा। और हाँ, आजकल तुम क्या कर रहे हो? जापान जाने का ट्राई कर रहा हूँ भाई। कल से ना केबल ठीक से ही नहीं चल रहा था, इसीलिए इन्हें बुला लिया। लीजिए, बन गया, चलने लगा आपका टीवी, है ना? ठीक है। आपको भूख लगी होगी ना, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। भाई मेरे लिए काली चाय बनाना, ठीक है? हाँ बनाता हूँ। सुनो भाई। हाँ बोलिए ना। सुनील गार्गी नाम का आदमी यही है ना? हाँ वही है वो आदमी। आप तो कल भी इनसे मिलने के लिए आए थे ना, आज फिर से आ गए? कुछ काम था। वाह सुनील भाई, वाह, बहुत बढ़िया शॉट। भैया नमस्ते। नमस्ते। तुम जानते हो मुझको? मैं किराती देशवार राय। मैं आपसे काफी दिनों से मिलना चाहता था, आपके घर भी गया था। अच्छा। तब आप कहीं बाहर गए थे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में मेरी बेटी और दामाद बुला रहे थे, इसलिए मैं भी घूमने चला गया था। नहीं, चाय नहीं पीऊंगा। वैसे ये बताइए कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैं चाहता हूँ भाई, आपकी ये जमीन है ना, हाँ, आपने यहाँ पर कुछ करने का प्लान किया है क्या? प्लान तो सब मिट्टी में मिल गया, इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया। मिट्टी में मिल गया मतलब? केस चल रहा है। केस चल रहा है, फिर भी ये जमीन खरीदने के लिए लोग तो आते होंगे। लोग तो खरीदने के लिए आते ही रहेंगे, लेकिन केस की वजह से मैंने ऐसे ही छोड़ दिया इसे। थैंक यू भाई। हाँ, ओके ओके। लो भैया, चाय पी लो। मैं नहीं आ पाऊंगी। बोल तो दिया, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे पढ़ाई करनी है। मुझे क्या पता यार, खुद ही सेटलमेंट कर लेना। जो बोलना है बोल दे, मैं नहीं आऊंगी। चल फोन रख। तू देख लेना। हाँ, मैं नहीं आऊंगी बोल रही हूँ ना, क्या किचकिच कर रहा है? पुलिस आई, भाग 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 भाग।
ओए विक्रम भंडारी उर्फ बिक्कू दादा। जी। टीम लीडर तू ही है ना? जी सर। घर कहाँ है तेरा? सुरखेत में है सर। सुरखेत कहाँ? हटियार लाइन की तरफ सर। और यहाँ क्या करने आया है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आया था सर। हाँ, कहाँ तक पढ़ाई की? सर टीचर ने मुझे डांटा और फिर मैंने छोड़ दिया। और ये चोरी डकैती का कोर्स कहाँ से किया? ऐसा नहीं है सर, हमने ऐसा कोई कोर्स नहीं किया सर। अच्छा, बिना कोर्स के ही सर्टिफिकेट मिल गया? हाँ जी सर। सर मैं आपको बताता हूँ क्या बात है। ये इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने के अलावा हमने कोई भी लीगल काम नहीं किया है सर। ब्रिलियंट है तू। थैंक यू सर। अरे कानूनी और गैर कानूनी मुझे सिखा रहा है क्या? देखो। जी सर। तुम लोग गांजा बेचने में और पीने में तो एक्सपर्ट हो ही गए हो। देख, इतने में तो 1 साल जेल पक्का है। 1 साल? ए भाई, इन लोगों को केस फाइल कर। माफ कर दीजिए सर, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है सर। हम ये सारा काम छोड़ देंगे सर। मैं कल से कॉलेज जाना शुरू कर दूंगा। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। माफ कर दीजिए। समझदार है, जल्दी लाइन पर आ गया है ना? और तुम लोगों को मोबाइल, लैपटॉप ये कौन सप्लाई करता है तुम लोगों को? हाँ, वो एक आदमी है सर। वो कौन है वो? हम उसे डीलर के नाम से जानते हैं। कहाँ है घर? हाँ, वो तो नहीं पता सर, नहीं पता। फोन नंबर क्या है? वो हर बार अलग अलग नंबर से फोन करता है सर, उसका नंबर भी नहीं पता। झूठ बोलता है? हाँ, सच में बोल रहा हूँ। झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ सर। आपकी मम्मी की कसम। क्या रे? फिर से बोल एक बार। मेरी मम्मी की कसम। उसका चेहरा याद है? हाँ, चेहरा तो याद नहीं है सर। चेहरा तो देखा ही होगा ना, याद है किसी को? जल्दी बोल। मैं बताता हूँ सर। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूंछ है सर। एक बड़ा सा चश्मा लगाता है और हर बार नई नई बाइक और स्कूटी लेकर आता है। बाकी हमें कुछ नहीं पता सर। ए भाई, वो डीलर का स्केच बनवाओ और उसका फोन तो आएगा ना? जी सर। उसका फोन आते ही हमें खबर करना, समझा? आपका फोन नंबर क्या है सर? सर, पता चल गया मेरा नंबर? हाँ, पता चला मेरा नंबर? 100 है सर। पता तो है। ए भाई, ये डीलर को पकड़ने तक इन लोगों को तारीख पर छोड़ दो, और वो जब फोन करेगा तो जी सर हम लोग को बताना तुरंत, समझा? जी समझ गया सर। सब लोग समझ गए? समझ गया सर। तो हम लोग जा सकते हैं ना? इन लोगों को तारीख पर छोड़ दो। क्या हुआ, चिकन बना रही हो? तुम्हें भी चिकन पसंद है? मैं काट दूं? हटो ना, काट देता हूं मैं। नहीं, मैं कर लूंगी। स्टॉप। टक 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 टक। ये क्या किया तुमने? मजाक कर रही थी। लेकिन मेरा हाथ तो जल गया ना। तुम बैठो, मैं आ रही हूँ। मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें छेड़ रहा था। भाई बोलिए। ये घर किसका है? ये हाँ, ये वाला। एसएसपी साहब का। एसएसपी साहब जी। का है? अच्छा ठीक है। जय नेपाल सर। जय नेपाल। आप आइए आइए। बैठिए। सर ये आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं क्या? हाँ, मैं जानता हूँ सर इनको। हैं? मैंने आपको जिस स्टेशन ऑफिसर से मिलवाने के लिए यहाँ बुलाया है ना,
हाँ। वो यही है, सागर पोमारा है। अच्छा। और ये मंगल चौधरी। हमारी पहली मुलाकात एकदम अजीब तरीके से हुई थी सर। हाँ? कैसे क्या? सर आप तो वहाँ पर इलाम के पोस्टिंग में थे ना इससे पहले? सर शौक लगने वाली क्या बात है, हम दोनों एक ही कमरे को शेयर करके एक साथ ही रहते हैं, आप ही बताइए। सच में? हाँ सर। सच कहूँ तो मैं तो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गया। इसका मतलब आप दोनों को ही पता है कि आप लोगों की टीम में कौन कौन है? कैसे पता चलेगा सर, मैं तो इनको हर्बल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर समझता था। और मैं सोच रहा था कि ये इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं। और ऊपर से आपकी आंखें थोड़ी सी अजीब है ना। हल्का टेढ़ा कर देता था सर। और मैं इनको बुदन भाई बोलकर बुलाता था। और मैं इनको किराती भाई बोलकर बुलाता था। अजीब खेल है सर यहाँ पर। मकान मालिक का लड़का हमेशा यही क्यों पड़ा रहता है? क्यों नहीं आएगा, वो काम है इसीलिए आता है ना। अरे कौन सा काम? हाँ, जब मैं नहीं रहता हूँ तभी उसका काम चलता है। क्या हो गया आपको? आपको शक करने की आदत कब से? हेलो। जय नेपाल सर। जय नेपाल। आपने जो जानकारी दी थी उस हिसाब से हमने 3 लड़कों को पकड़ा है सर। हाँ हाँ, ओके ओके, गुड न्यूज़। उन लोगों से पूछताछ करने के बाद में उनके ग्रुप के लीडर का हमें पता चल गया है सर। हमने कार्रवाई आगे बढ़ाई है। हाँ ठीक है, अच्छा किया। थैंक यू सर। जय नेपाल। थैंक यू। वो क्या है ना सर, छोटे मोटे सबूत तो हाथ लगे हैं सर, ठोस सबूत हमारे हाथ नहीं लगे, इसके लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है सर। लेकिन मैं इस केस को जल्दी खत्म कर दूंगा सर। ओके। मुझे भी कुछ खास समझ में नहीं आया सर। आपको मैंने पहले ही बताया था, केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, केस कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए तो हमारे डिपार्टमेंट ने आप जैसे ऑफिसर्स को इसे सॉल्व करने के लिए नियुक्त किया है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ भी करके इस केस की गहराई तक आप लोग पहुंचिए और जल्दी जल्दी इसे सॉल्व कीजिए। हाँ सर। ठीक है सर। गो अहेड, एकदम बेफिक्र होके कीजिए। ठीक है सर। सर 1 मिनट सर। ओके ओके। हेलो बुदन भाई, कहाँ हो आप? अब जल्दी से घर पर आओ ना। आपको कुछ दिखाना है मुझे? अभी मैं मीटिंग में हूँ, तुझे घर आकर मिलता हूँ, ठीक है? अरे आप हेलो। हाँ, वो मैंने गोजा कंसल्टेंट में छोड़ा था। हाँ जी, ठीक है। ऑफिस में है ना?
तो फिर कहाँ आना है? ओ जहाँ मोमो का दुकान है वहीं पर ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा पति कहाँ है? चला गया। और क्या अपनी हालत बनाकर बैठी हो? कुछ किया है क्या तुम्हारे पति ने? कुछ भी नहीं हुआ है। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे कंसल्टेंट से फोन आया था। मेरा जापान जाने का वीजा आ गया है। मैं ऑफिस से जाकर आता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। पहचानो? कमीना, तू मेरे रूम पे बार बार क्यों आता है? हाँ, जया के साथ तेरा क्या संबंध है? बोल, बोलना। उस लड़की की फोटो तूने किताब से क्यों निकाली? उस फोटो को निकालने के लिए तुझे किसने कहा? बोलना, बता किसने भेजा है तुझे? बता। तेरे और तेरे पत्नी के बीच क्या चल रहा है उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे डैड ने मेरा नाम ऐसे यूनिक नहीं रखा, समझा? पहचान ले मुझे, असली मर्द हूं मैं। यूनिक यूनिक महाजन है मेरा नाम। साला पागल। आपके घर के ऊपर रहने वाला वो लड़का है ना, उस कालिया की आंखें देखने के बाद तो लगता ही नहीं है कि वो पुलिस वाला है सर। उसकी तो पुलिस के साथ मिली भगत है सर। अभी अभी वो लोग एसएसपी साहब के घर से निकले हैं। ओह माय गॉड। हेलो हेलो, 9272 नंबर की एक गाड़ी मेन रोड की तरफ जा रही है, उसे तुरंत फॉलो करो, जल्दी। आप इस केस में कैसे आ गए? आपके उधर जो बागमती नदी है ना किराती भाई, हाँ उसी नदी में मछली पकड़ने वाली जाली में एक हाथ मिला था और हाथ का डीएनए टेस्ट करने के बाद 3 दिन से लापता रूपा नाम की लड़की का हाथ है पता चला। रूपा के पापा और मामा मामी से पूछताछ की हमने, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। हाँ, और रूपा के कॉलेज के टीचर और उसके करीबी दोस्तों से भी कोई सुराग नहीं मिला। जब पूछताछ करते करते मैं रूपा के गांव के स्कूल में पहुंचा तो उसके एक करीबी दोस्त राजन के बारे में पता चला। और ये सब जो भी हो रहा है ना, साला उसी का लफड़ा है।
अच्छा किराती भाई, आप इस केस में कैसे आ गए? 1.5 महीना पहले सीमेंट फैक्ट्री वाले रास्ते पर एक नौजवान की लाश मिली थी। उस घटना के बाद मैं इस केस में आया। लड़के के घर वालों का बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि किसी ने मर्डर करके फेंक दिया लाश को। जहाँ पर घटना हुई थी उस जगह से वो स्पोर्ट क्लब है ना, उसके सामने वाली जमीन का सिर्फ एक नक्शा मिला हमें। उसके अलावा और कोई भी सबूत नहीं मिला हमें। इस नक्शे के आधार पर अपराधी का पीछा करते करते मैं यहाँ तक आ गया। हाँ? उस जमीन के बारे में राजन और जया के रूम में रिकॉर्डर रखा था, उसमें सुना था। जय नेपाल सर। जय नेपाल। सर 2 पुलिस वालों को राजन गिरी के घर में भेज दीजिए। कुछ नया तुम्हारे हाथ लगा है क्या? जी सर, कुछ ऐसा ही है सर। ठीक है, मैं भेजता हूँ। ठीक है सर। ओके। चलो चलो। हेलो, सुनो, वो जो नया रोड बना है ना, उसकी चौक के पास एक गाड़ी भेजो मेरे लिए तुरंत। अरे कोई है तो भेजना यार उसके साथ। ठीक है, ओके। जरा एक पानी की बोतल देना। नंबर 1। हेलो। राजन की गाड़ी तो हमें मिल गई है। उसका मोबाइल ट्रेस करके वो कहाँ पर है मुझे बताओ। ओवर। इस तरफ। भाई जरा तेज चलाओ ना। सुनिए, आप लोग राजन को ढूंढिए, हम लोग ऊपर देखते हैं। ठीक है? भैया, मैं सागर पोमा राय, पुलिस डिपार्टमेंट से। आपके पति अपराधी गतिविधियों में शामिल है, इसलिए हम आपके कमरे की तलाशी लेने आए हैं। हमें अंदर जाने दीजिए।
क्या है? साइड हो जाओ। कौन हो तुम? ये क्या तरीका है तुम लोगों का? ए बुधन बेटा, दूसरे के घर में बिना पूछे ऐसे जूता पहनकर कैसे घुस गए तुम? ये क्या है? यूनिक कहाँ पर है? अरे ये किसकी फोटो है? एक मिनट। हाँ? पुलिस डिपार्टमेंट से, समझे? कहाँ है यूनिक? वो कहाँ है मुझे पता नहीं है। किधर जा रहा है, कुछ बताया है आपको? ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं बताया है बेटा। हेलो, मैं मूसा सेठ बोल रहा हूँ। आए? क्या हुआ मेरे बेटे को? कहाँ है? शीतल हॉस्पिटल में? हे भगवान, क्या हो गया मेरे बेटे को? हे भगवान, क्या हुआ है? मेरे बेटे यूनिक को किसी ने मार दिया। अस्पताल से फोन आया था। लेकिन किसने मारा उसको? अरे मुझे भी कुछ पता नहीं है। देखिए, घबराने से कुछ नहीं होगा। आप हॉस्पिटल पहुंचिए, मैं वहीं मिलूंगा आपको, ठीक है? हाँ, ठीक चलो है। चलो, जल्दी जल्दी। कौन है, पहचानती हैं? नहीं, नहीं पहचानती। कौन सी दुनिया में रहती हैं आप? अजीब है। देखो। हाँ, गुड। हाँ, बैठिए बैठिए, आप घबराओ मत, कुछ नहीं होगा आपको। वैसे राजन को आप कब से जानती हैं? परेशान मत होइए, जो पूछ रहा हूं उसका बस जवाब दीजिए। कब से जानती हैं आप उसको? यही कुछ 1.5 सालों से। हाँ, आप लोगों ने शादी कब की? 1 साल पहले। अच्छा, गांव में क्या क्या काम करता था राजन? मैं जब से उनको जानती हूँ वो ट्रैवल एजेंसी में ही काम करते थे। वहीं जान पहचान हुई और हमने मंदिर में शादी कर ली। मैं तो उनके घर पर भी नहीं गई, मुझे कुछ भी नहीं पता। बताइए ना क्या हुआ। आपका पति आखिरी बार कब यहाँ पर आया था? आज सुबह ही। आज सुबह ही? हाँ जी सर। ठीक है सर, हम लोग आ रहे हैं। थैंक यू सर। चलो। भाई, तुम्हारी गाड़ी का पैसेंजर कहाँ गया? आपको कहाँ जाना है साहब? वो किस तरफ गया है? वो लाल गाड़ी में बैठकर पता नहीं कहाँ चला गया। कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम। इस टैक्सी में तो हमें कोई भी नहीं मिला है। लोकेशन तो उधर ही का दिखा रहा है, वहीं कहीं आसपास देखिए आप। कुछ देर पहले ही वो यहाँ से निकल गया है। लोकेशन ट्रैक करके मुझे बताइए सर। मैं ट्रैक तो कर रहा हूँ, लेकिन लोकेशन वहीं का दिखा रहा है। वो बहुत चालाक है सर, अपना फोन टैक्सी में ही छोड़कर चला गया।
रूपा, 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 रूपा। क्या है भाई? अरे बाप रे, भाग! सर, राजन गिरी के मन में रूपा के लिए फीलिंग्स थी, यह हमें रूपा के बेस्ट फ्रेंड ने बताया है। और हमने इस केस में जब आगे छानबीन की तो हमें इस बात के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। और आज की घटना उसकी आपराधिक मानसिकता को पूरी तरह से साबित करती है सर। पर मारपीट करके घायल हालत में उसने क्यों छोड़ा होगा एसपी साहब? सर, आपको एक सच्चाई बताता हूँ। राजन जिस घर में रहता है ना, हमारे ऑफिसर भी उसी घर में रहते हैं। राजन जिस ऑफिस में काम करता है, वहाँ से कुछ सबूत मिले हैं सर। राजन के ऑफिस जाने का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसके अलावा वो जिस गाड़ी में ऑफिस आता और जाता था, दरअसल वो उस गाड़ी का इस्तेमाल किस मकसद के लिए करता था, हमें ये पता नहीं है। यूनिक के होश में आने के बाद ही आगे की जानकारी पता चलेगी सर।
जय नेपाल सर। जय नेपाल। आओ आओ। आप लोग ठीक है ना? हाँ जी सर। ये उसके बैंक का स्टेटमेंट है सर। ये फोटो भी। सर ये राजन के रूम से मिला है। अच्छा सर को दिखाइए। सर ये फोटो राजन के घर में मिला है। राजन के दूसरे केस का है ना? जी सर। सर ये राजन के दूसरे केस से रिलेटेड फाइल है सर। इतने सारे सबूत आप लोगों को मिले हैं, फिर आप लोग किस लिए वेट कर रहे हैं? ऐसा नहीं है सर, मैंने अरेस्ट वारंट तैयार कर लिया है, बस आपके आदेश का इंतजार कर रहा था। तुरंत वारंट जारी कीजिए, मैं आदेश देता हूँ। ठीक है सर। टेक एन एक्शन। हाँ सर, अभी भेजता हूँ। हेलो। या ओके। अरे मंगल जी सुनिए ना, राजन की गाड़ी का पीछे पहाड़ी पर एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस वहां पहुंच चुकी है, आप लोग भी जल्द से जल्द वहां पर पहुंचिए। इसका मतलब है पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, राइट? ऐसा नहीं है सर, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। हेलो। सोलंकी ब्रांच से राजन गिरी के नाम का एटीएम इस्तेमाल करके पैसा निकाला गया है सर। किस समय? 1 घंटा पहले। ओके। गाड़ी यहाँ से नीचे गिर गई है। गाड़ी पूरी तरह से जल गई है। हमें इसमें कोई आदमी नहीं मिला है। हम तहकीकात कर रहे हैं। हेलो मंगल जी, मेरी बात सुनिए। राजन ने अभी अभी कलंकी एटीएम से पैसे निकाले हैं और 49 नंबर की टैक्सी पकड़कर वो ब्लॉक की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसे निकले कितना टाइम हो गया? यही कोई 20 मिनट हुए हैं। अच्छा चलो चलो, तुम दोनों लोग यहीं पर है ना? अच्छा सुनो, आप लोग हमें फॉलो कीजिए। 4929 इस नंबर की टैक्सी से राजन भाग रहा है। चारों तरफ नाकाबंदी कर दो और इस नंबर की टैक्सी को पकड़ो, बाहर जाने ना पाए। चौराहे, गली, हर जगह नाकाबंदी कर दो। राजन ने लाल कलर की टी शर्ट पहनी है। ओवर ओवर। रुक 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 रुक।
जी सर। हाँ मंगल जी, जी सर। आपको आज ही पोखरा जाना है। हाँ ठीक है सर। आप तुरंत जाने की तैयारी कीजिए, ठीक है? ठीक है सर, मैं आता हूँ। हल्का टेढ़ा कर देता था।